ओम श्री सूर्याय नमः। यश एवं आरोग्य के दाता, दुख एवं दरिद्रता का नाश करने वाले, प्राणी के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान श्री भुवन भास्कर के दिव्य तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश प्राप्त होता है। जो सृष्टि में एकमात्र ऐसे देव हैं जो साक्षात अपने दिव्य दर्शन जगत के हर प्राणी के लिए नित्य कराते हैं। भगवान श्री भुवन भास्कर की कृपा से इस सृष्टि का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री भुवन भास्कर अपने दिव्य तेज के प्रकाश से प्राणियों के जीवन से दुख एवं दरिद्रता का नाश कर देते हैं एवं प्राणियों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज हम भगवान श्री भुवन भास्कर की एक पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण मात्र कर लेता है वह श्री सूर्यदेव की कृपा का पात्र हो जाता है। उसके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का और विपत्तियों का नाश हो जाता है एवं जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान श्री सूर्यदेव की इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान श्री सूर्यदेव की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देख करके उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर के पास में वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने जब उसे आया देखती तो उसे बड़ी ही जलन होती थी। उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण से बुढ़िया के लिए रविवार को गाय का गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण से उसने उस दिन ना तो भोजन बनाया और ना ही श्री सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में भगवान श्री सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा गाय के बांधने और गोबर ना मिलने की बात श्री सूर्यदेव से कही। अपने भक्तों की परेशानी का कारण जान करके उसकी परेशानी दूर करते हुए भगवान श्री सूर्यदेव ने कहा कि माता, मैं आपकी भक्ति और भाव से प्रसन्न हूँ। आपने मेरा व्रत किया है और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री सूर्यदेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरा व्रत करता है और इस पावन कथा को श्रवण करता है उसके संपूर्ण मनोरथों को हम सिद्ध करते हैं। इसलिए मैं आपको एक गाय प्रदान करता हूँ जो सभी इच्छाओं को, सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान दे करके भगवान श्री सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखा। वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं।
पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला और बुढ़िया पहले की ही तरह भगवान श्री सूर्यदेव का व्रत करती रही और भगवान श्री सूर्यदेव की कथा श्रवण करती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठ करके उस बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में ही धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह से जल भुंज करके राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेज करके बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कुंडी लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करने लगी थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत अधिक दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और श्री सूर्यदेव से गाय को पुनः प्राप्त करने की बारंबार प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देख करके राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल रहा था। यह देख करके राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवा करके उसे दंडित किया। इसके बाद में राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगने लगे। बहुत सम्मान किया और सम्मान के साथ में गाय को वापस लौटा दिया। बाद में राजा के महल से सारी गंदगी नष्ट हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए जाने वाली गाय की सारी सच्चाई राजा के राज्य में बताई। तब राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। इस प्रकार से रविवार के व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। इस पावन कथा को आप सभी भक्त नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करें। भगवान श्री सूर्यदेव की यदि यह पावन कथा आप सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री सूर्यदेव अवश्य लिखें।